बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पीकिंग स्किल्स में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने जा रहे हैं, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का डिफरेंस। मैंने अपने बच्चों को देखा है, बहुत सारे लोगों को भी देखा है कि वो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में डिफरेंस करने से कासिर हैं, यानी ना तो वो मेड ऑफ का डिफरेंस कर पाते हैं और ना ही मेड फ्रॉम का। वो दोनों को एक ही मीनिंग में ले लेते हैं कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का एक ही मीनिंग है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये गलत बात है। अक्सर एग्ज़ाम्स में मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का एरर आता है और बच्चा फिर वहाँ पे रह जाता है, एरर को बच्चा करेक्टली टिक नहीं कर पाता। तो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम की दो डेफिनेशन है। तो मेड ऑफ की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द बेसिक मटेरियल डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। मेड ऑफ उस वक्त लगाते हैं जब हमारा मटेरियल जो है वो चेंज ना हो, यानी सॉलिड में है तो सॉलिड ही रहे, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहे, गैस है तो गैस ही रहे। और मेड फ्रॉम की बात करें तो बेसिक मटेरियल चेंजेस, यानी अगर वो सॉलिड था तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो गया। सिंपल ये है कि मेड ऑफ हम उस वक्त लगाते हैं जब केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या रिवर्सिबल हो। केमिस्ट्री में दो तरह रिएक्शन होते हैं, एक रिवर्सिबल होता है और एक इरिवर्सिबल होता है। तो जब केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो हम मेड ऑफ लगाएंगे, जब इरिवर्सिबल होगा तो हम मेड फ्रॉम लगाएंगे। एग्जांपल लेते हैं मेड ऑफ की। तो मेरे हाथ में प्लास्टिक का पेन है, ये प्लास्टिक से ही बना है, पेन प्लास्टिक का है। अब मैं इसे तोड़ूंगा तो दोबारा मुझे क्या मिल जाएगा, प्लास्टिक मिल जाएगा। यानी ये केमिकल रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल नहीं बल्कि रिवर्सिबल है, यानी द पेन इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। फ्रॉम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लास्टिक से बना तो पहले भी प्लास्टिक था। सेकेंड है मेड फ्रॉम द मिस्टिक मटेरियल चेंजेस। जैसे आप सिंपल ले लें पेपर से, ठीक है, वुड से हमने क्या बनाया, पेपर बना रहा है, तो पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, ठीक है। अब वुड पेपर दोबारा वुड नहीं बनेगा, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो सिंपल जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसके लिए मेड ऑफ लगाते हैं, और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसके लिए मेड फ्रॉम लगाते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और इनका सोल्यूशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। जैसे पेपर इज़ मेड ऑफ फ्रॉम वुड। अब पेपर से क्या बन रहा है, वुड बन रहा है, पेपर जो वुड से बन रहा है। तो अब ये इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, दोबारा पेपर वुड नहीं बनता तो फ्रॉम लगेगा। द अलमारा इज़ मेड ऑफ फ्रॉम आयरन। अब जो अलमारी है, ठीक है, वो आयरन से बनी है, तो दोबारा अलमारी को तोड़ेंगे तो वो आयरन बन जाएगा। द अलमारी इज़ मेड ऑफ आयरन, यानी ये आपका रिएक्शन रिवर्सिबल है। कर्ड इज़ मेड ऑफ फ्रॉम मिल्क। तो आपका दही जो है वो दूध से बना है, क्या वापस दही दूध बन जाएगा, नहीं। तो यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, मेड फ्रॉम। तो क्या हो जाएगा, कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। फ्लोर इज़ मेड ऑफ फ्रॉम वीट, ठीक है। तो क्या होगा कि फ्लोर इज़ मेड ऑफ, आप देखें ना, आटे से गंदुम से आटा बनाते हैं, क्या आटे से गंदुम बना सकते हैं, नहीं। तो क्या लगेगा, फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम वीट। सिंपल जो है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे उनके लिए हम क्या लगाएंगे, मेड फ्रॉम लगाएंगे, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे उनके लिए हम मेड ऑफ लगाएंगे। आगे मैंने आपके साथ की भी शेयर की है। तो पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड है, अलमारा इज़ मेड ऑफ आयरन है, कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क है, फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम वीट है। तो मेड ऑफ वहाँ लगाएंगे ऐसे रिएक्शंस में लगाएंगे जहाँ पर आपका केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है। जैसे आप देखें प्लास्टिक का पेन बना है, तो दोबारा तोड़ेंगे पेन को तो क्या मिलेगा, प्लास्टिक मिलेगा, तो फिर हम यहाँ मेड ऑफ लगाएंगे। उसके बाद अगर आप दूध से दही बना रहे हैं, अब दूध से दही तो आपने बना लिया, अब दोबारा दही से आप दूध बना सकते हैं, नहीं, ये इरिवर्सिबल चेंज है। तो इरिवर्सिबल चेंज के लिए हम मेड फ्रॉम लगाते हैं और रिवर्सिबल चेंज के लिए हम मेड ऑफ लगाते हैं। तो मुझे यकीन है कि मेरे बच्चों को आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, वो डिफरेंस आ गया होगा। मेड ऑफ के लिए हम किसके लिए लगाते हैं, हम मेड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, और मेड फ्रॉम किसके लिए लगाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।